Praise the Lord everyone, this is me worshipper Svera Gill and this is me worshipper Jweria Gill। आज हम आप लोगों के साथ एक अपने गीत की जो आप सब लोगों ने बहुत सुना है, अभी भी सुन रहे हैं, जिसका टाइटल है जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे। तो उसकी जो है हम आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने के लिए आए हैं कि उस गीत को करते वक्त हमारे साथ मतलब कौन सी मतलब उस गीत को करते हुए हम फेस किया था हमने, किस चीज़ को हमने फेस किया था, और उसके बाद जब वो अपलोड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, उसकी वीडियो वगैरह हो गई, अपलोड हो गया, तो उसके बाद हमने क्या क्या फेस हमें करना पड़ा। क्योंकि मतलब लोग यही जानते हैं कि गीत वायरल है, बहुत अच्छा गाया है और बहुत ज़्यादा जो है इसे व्यूज़ गए हैं, लोग सिर्फ यही जानते हैं, लेकिन इसकी बैक की स्टोरी लोगों मतलब लोग नहीं जानते कि क्या क्या हमने फ़ेस किया है, हमारी फैमिली ने फ़ेस किया है, और गीत रिकॉर्ड होने के बाद, वायरल होने के बाद क्या क्या हमने फ़ेस किया है, और रिकॉर्ड होने से पहले क्या हुआ था हमारे साथ, ये भी हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्योंकि जब हमें ब्लेसिंग मिल जाती है तो हमारा टेस्ट तभी शुरू हो जाता है। सम टाइम हम यही समझते हैं कि हमें ब्लेसिंग मिल गई है, यही खुदा का फजल है, लेकिन जब ब्लेसिंग मिल जाती है तभी हमारा टेस्ट शुरू होता है। जैसे इब्राहिम था और उसकी ज़िंदगी में खुदा ने उसे जब बेटा दिया तो तभी उसका टेस्ट, तभी रियल जो है स्टार्ट हुआ। खुदा भी हमें आजमाता है कि जब इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ दी है तो ये अभी कैसे इसे यूज़ करेगा, अगर मैं इसे छीन लूँ तो ये क्या करेगा, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो वैसे ही रिएक्शन हमारे साथ भी हुआ था जब 2024 में ईस्टर था। तो ईस्टर से एक दिन पहले हमें कॉल आती है भाई मिरोज़ यूसुफ की, आप सब उनको जानते होंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर है, लाला मूसा से उनका ताल्लुक़ है। तो उनकी हमें कॉल आती है कि वो कहते हैं कि हम ना मतलब मैं गीत करना चाहता हूँ आपका। तो हम वैसे उन्होंने पहले भी मतलब प्रोजेक्ट करना था, तो वो कह रहे थे अभी जो है हम इस अप्रैल में ना प्लान करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मतलब हमने गीत वगैरह सेलेक्ट किए। तो ये गीत हम जो है ना लाइव अक्सर गाया करते थे इबादत वगैरह में ना, ये जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे। तो ये गीत हमें ना बहुत पसंद था, मतलब बहुत जब हमने इसे सुना ही था तो सिर्फ एक बार ही सुना था, गाया भी नहीं था, सिर्फ एक प्रेयर मीटिंग थी तो हमने उधर जस्ट मतलब एक बार ही सुन के वैसे ही सरसरी सा जो है ना गा दिया था। लेकिन हमने जब भाई ने बोला कि आपके पास कोई गीत की कलेक्शन है तो फिर हमने जो है ये इस गीत को वैसे ही मैंने गा के ना भेजा। मैंने कहा भाई ये भी गीत आप देख सकते हैं। तो भाई ने ये बोला कि ये डन करते हैं। तो भाई ने कहा कि जब आपके पास टाइम है तो आप जो है ना रिकॉर्डिंग के लिए ना आ जाएँ। तो रिकॉर्डिंग के टाइम भी जो है ना बहुत हमें इश्यूज़ आए। मतलब जब हम रिकॉर्डिंग के लिए प्लान करते थे ना तब भी जो है ना कुछ ना कुछ हो जाता था, मतलब हम जा ही नहीं थे पाते। रिकॉर्डिंग भी हमारी बहुत मुश्किल से, मतलब अगर हमने प्लान किया संडे को जाना है तो संडे को कुछ ना कुछ हो जाता था, अगर प्लान किया फ्राइडे को जाना है, मतलब ये गीत बहुत ज़्यादा जो है ना रुकावटें आई थी। गीत रिकॉर्ड मतलब वोकल्स ही नहीं थे हम दे पा रहे, इतनी मतलब वो स्ट्रगल था हमारी लाइफ में। तो और आखिरकार फिर हम जो है स्टूडियो गए, हमारे एक दिन वोकल्स वगैरह हम करके आए। तो मतलब वो जो मतलब ये गीत था उसकी रिकॉर्डिंग हुई, जो हमने किया सब वो एक, जब हमने ये गीत खुद सुना, अपनी आवाज़ों को सुना, तो वो एक अजीब सा अनॉइंटिंग फील। पहले भी हम गाते थे, हमारे पहले भी गीत रिकॉर्डेड है, लेकिन जब इस गीत को हमने गाया है, ये गीत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ब्रदर सतराम भट्ट इंडिया से हैं, उनका गीत है लिखा हुआ, बहुत ही ब्लेस्ड लिखा है उन्होंने। और बेशक जो है जब एक लफ्ज़ में जो है जान, जो है खुदा ने जो म्यूज़िक बनाया है वो लिरिक्स में जो है जान डाल देता है। तो जब जान डलती है तो फिर जब हम उसे गाते हैं तो तभी खुदावन की जो अनॉइंटिंग है ना वो हमें फ़ील होती है, हमारे दिलों को टच करती है, और जब टच करती है तभी जो है हमारी ज़िंदगी में मौज़ाद होते हैं। तो जब हमने इसको गाया था, हम मतलब फ़र्स्ट टाइम था हमारा इतना जो है, जब हम इस गीत को गा रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमें लगा कि मतलब वाकई हमारे अंदर कोई एबिलिटी है कि हम इस गीत को गा पा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड तब भी जो है माहौल था, स्टूडियो में भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड था, तभी रिकॉर्ड करते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। और इसके साथ रिकॉर्डिंग जब डन हो गई तो हमने सोचा कि हम इसकी वीडियो करेंगे, और हमने सोचा कि गीत भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, सब कुछ ठीक है। तो इसकी वीडियो जो है हम जो है इसे ऑडियो ही करने लगे थे, पहले ऑडियो अपलोड करने लगे थे। तो हमने जब देखा कि बहुत अच्छा गीत है तो हम इसकी वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे।
ताकि मतलब लोग भी इससे इंस्पायर हो, मतलब लोगों को भी बरकत मिले वीडियो हमने से। मतलब जब हमने होता है ना, जब गीत तैयार हो जाता है तो हम अपनी फैमिली को सुनाते हैं बाहर टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले हम फैमिली को सुनाते हैं, अपनी बहन भाई को सुनाते हैं कि ये जो है रफ जो है ट्रैक होता है वो सुनाते हैं। जो वो रफ ट्रैक ही था ना, वो इतने लोगों ने सुना, मतलब अगर कोई भाई के स्टूडियो आता था, भाई अक्सर हमें बताते थे कि मतलब मैं सुनाता हूँ ना, तो लोग हमें कहते थे कि वो जो हमिंग वाला गीत है, हमिंग वाला गीत वो है, कब हमने आएगा? थोड़ा सा शॉर्ट जो है अपलोड किया, कब आएगा वो गीत, कब आएगा। मतलब हमारी फैमिली को इतना पसंद आया कि वो गीत कब उसे हम मतलब दुनिया के सामने लाएंगे। तो इसके बाद जब रिकॉर्ड हो गया तो वीडियो की बात थी, हमने बोला कि हम वीडियो करेंगे इस गीत की। तो मतलब हर मंथ हम सोचते थे कि वीडियो करेंगे, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर हम स्टेबल नहीं थे कि हम कर सके वीडियो। हर मंथ जो है कोई ना कोई मसला कर सके वीडियो, हर मंथ जो है कोई ना कोई मसला रिलेटिव्स में या कुछ किसी भी तरह ना कोई मसला आ जाता था जिसकी वजह से वीडियो नहीं हो पा रही हम थी। बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते थे, हमने हमने बहुत ज़्यादा प्रेयर की, मतलब हमें मतलब सारे लोग कहते थे ये गीत कब करोगे आप लोग। मतलब जैसे होता है ना कि इंसान को वो बातें जो है ना खा जाती हैं, कब होगा। मतलब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हमें कहते थे कि ये रिकॉर्ड करवा ले, नहीं तो हम किसी और से करवा हाँ। लेंगे। तो मतलब ऐसी बातें अपनी लाइफ में हमने सुनी, और बहुत ज़्यादा मैं और सवेरा जो है हम जो है प्रेयर करते थे, तो हम कहते थे कि खुदाया प्लीज़ मतलब इतने पैसे दे दे के हम ना इसे वीडियो रिकॉर्ड करा ली प्लीज़। हम रोते थे जिस दिन मतलब ये ऐसे ताने या मतलब कोई बात हमें सुनने को मिलती थी ना, तो बहुत ज़्यादा ना फील होता था। मैं और सवेर रोते थे, खुदावन प्लीज़ एक बार ना इसे वीडियो को ना हमें जब पता चलता था ना कि लो बजट में मतलब अगर लो बजट है तो इस तरह की वीडियो होगी, तो हम अक्सर मैं दुआ में ना कहती होती थी कि यस्सु मतलब इतने ही पैसे दे दे कि लो बजट से ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, बस हो जाए, वीडियो हो जाए बस इसकी। तो इसकी वीडियो जो है वो नवंबर में हुई थी, में गए थे मैवर प्रोडक्शन से हमने ये वीडियो करवाई। और बहुत ही इसमें हमारे ब्रदर युरेश बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट है, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस वीडियो में। जितने लोगों ने भी वॉच की थी वीडियो, आप लोगों ने देखा है, उस पर बहुत मेहनत हुई थी। तो उस पर सारी महवर प्रोडक्शन का जो है सारी टीम ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। ब्रदर युरेश जो है उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया था, वो आज भी हमें सपोर्ट करते हैं और बरकत दे। और फिर हम नवंबर में गए इस्लामाबाद, हमने शूट करवाया। और जब हम शूट करवा रहे थे तो जब शूट की पिक्स वगैरह जब हम करवाते हैं ना, लोगों को दिखाते हैं या सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, तो तब हमारे जो थे जिनके हमने पैसे देने थे या किसी को देने थे पैसे, उनकी कॉल्स आने लग गई कि आप तो गीत रिकॉर्ड करवा रहे हो, हमारे पैसे कब दोगे, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास हैं इसलिए तो आप जा रहे हो इस्लामाबाद वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो हमारे बिल के पैसे थे जिससे हमने वो वीडियो शूट करवाया था। और वो भी हमारे आपी की सैलरी के पैसे थे, तो उसने सोचा था कि हमारी आपी कभी मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि उनकी भी हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारी लाइफ में, हमारी इंस्पायरेशन है। और जहाँ भी मैं कहीं भी वर्शिप कर, ये अक्सर कहती है ना मैं नहीं जाती, आप लोग चले जाओ। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि तुम मतलब हमसे दूर हो गई ना, तो मैं कहीं भी जाऊँ मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे नहीं होंगे, हाँ वीडियो कॉल ज़रूर, मैं तुम्हारा चेहरा देख के मैं गाऊँ गीत कहीं भी जाऊँ। तो आपी अरूज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और आपी ने अपनी सैलरी मतलब उसके जो ड्रेसेस वगैरह हमने लेने थे सारा कुछ जो है ना, आपी ने अपनी सैलरी जो है ना ले ली। और आपी ने कहा कि मैं इस सैलरी से ना अब कुछ भी नहीं करूँगी, मैं जो ना अभी आपका गीत करवाऊँगी, हम अपनी बातें आपकी से शेयर कर लेते हैं। और आपी ने कहा कि अब जो अब पैसे आएंगे ना, मैं पापा को बोल दूँगी कि मैंने अब ना आपको नहीं देने, मैंने ना आपका गीत रिकॉर्ड करवाना है। तो हम जो है ना फिर आपी ने वो सारी सैलरी जो है हमें दी, हमने फिर ड्रेसेस वगैरह लिए, सारा कुछ किया। और फाइनली फिर जो है वीडियो शूट हो चुका था, और काफ़ी उससे भी टाइम लगा थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का। तो जब वो सारा हो गया तो उसके बाद फिर गीत अपलोड हो गया। नवंबर 24, 2024 को ये गीत अपलोड हुआ था यूट्यूब पर। और जब ये गीत अपलोड हुआ यूट्यूब पर तो कुछ वीक्स बाद जो है ना, एक वीक बाद जो है ये गीत जो है ना काफ़ी
लोगों तक पहुंचने लग गया। मतलब हमें तो इतना पता नहीं था, लेकिन हमें लोग बता रहे थे कि ये मतलब ये आपका सॉन्ग है, ये आपका सॉन्ग ना हमारे किसी रिश्तेदार ने स्टेटस पे लगाया, आपका सॉन्ग जो है ना आप दोनों थी, मतलब बहुत आपका ना हर टिकटॉक पे जा रहा है। हमारे मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी हमें कॉल्स करने लग गए कि आपका ये तो आपका गीत है। और मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो जो है हैरान हो गए। मुझे कैसे पता चला, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पता चला कि गीत फेमस हो गया। हम सुबह उठे तो आपी ने मुझे टिकटॉक पे ना एक रील बनी थी, उस टिकटॉक बना था, वो मुझे आपी ने सेंड किया कि देखो आप लोगों के गीत पे ना एक मतलब मैंने वीडियो देखी है। उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने स्टेटस लगाए थे, तो हमारे जो जानने वाले थे उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट लेके भेजे कि आप लोग तो वायरल हो गए हो, तो आप लोगों का तो गीत जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल जा रहा है टिकटॉक वगैरह पे। तो फिर जब हमने टिकटॉक वगैरह ओपन किया तो जैसे स्क्रॉल करते जा रहे थे वो हमारा गीत फिर वही बात है कि जब एकदम मतलब फैलती है एक चीज़, तो फिर मतलब जब एक चीज़ टूटती है ना तो शोर होता है। तो ऐसा ही था कि इस गीत ने जो है ना काफ़ी मतलब हमारी लाइफ में, मतलब हम कोई ये ऐसे कह नहीं रहे कि हमारी कोई हम मतलब फेमस हैं ये वो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस गीत ने जो है काफ़ी हमारी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर किया, हमें हैरान किया कि वाकई हमारी लाइफ में ये काम हो चुका है जो हमने सोचा था। एक चीज़ कि हमने बचपन में ही ना मतलब शौक़ था, हमें गाने का शौक़ था, लेकिन जब से मतलब हम हुदा में थे, लेकिन उस तरह से प्रॉपर नहीं थे। आस्ता आस्ता जैसे हम बढ़ते गए तो हुदा में मतलब ज़्यादा गहरे तौर पर हुदा में इस्तेमाल करना शुरू हो गया। तो हम हुदा से कहते होते थे कि अगर तेरी कॉलिंग है हमारी ज़िंदगी में तो तू जाहिर कर, अगर तेरी तरफ से है तो फिर ये जो हमें मतलब हमने आगे जाना है। तो अगर हमें खुदा तूने चुना है तो फिर लोग जाने कि तूने चुना है, दिखाओ उन्हें। मतलब हमें लोग जो है बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो करते थे, डिस्करेज करते थे, हमें कहते थे कि आप लोग नहीं कर सकते, लड़कियां स्टूडियो जाती हैं, क्या मतलब उनके माँ बाप ज़ाया कर रहे हैं इनके ऊपर। माँ बाप को नहीं पता कि उधर लड़के वगैरह होते हैं, बाप है लड़कियों को लेके जाता है, स्टूडियो लेके जाता है, इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिली थी। हाँ, तो जब ये गीत वायरल हुआ है इसके बाद जो है ना हमारी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। अभी तक हमारी लाइफ जो पूरी चेंज हो चुकी है। इस गीत से पहले जो था वो सब कुछ चेंज था। जैसे एक फिल्म में होता है ना एक चेंज आ जाता है, एक ब्रेक आती है, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाती है। इसी गीत के वसीला से हमारी लाइफ जो है ना, अगर हम इधर बैठे हैं आप लोगों के सामने ये बात कर रहे हैं तो ये हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो ये भी एक टेस्ट मनी है कि हम इधर बैठे हुए हैं और हम ये बात कर रहे हैं। तो जब ये गीत वायरल हो गया था तो 2 मंथ्स बाद ही जो है ना काफ़ी इसके व्यूज़ जो है ना आगे जाने लग गए थे। 7 लाख व्यू हो गए थे। तो मैं जो है 3 डे फास्टिंग में थी, तो अचानक जो है और गीत के जो व्यूज़ हैं वो तकरीबन 7 लाख तक पहुंच गए थे। 7 लाख लोगों ने जो है ना इस गीत को 2 महीने में लोगों ने सुना था। और जब लोग देखते थे ना कि इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, गीत वायरल हो गया है, तो हमें ना काफ़ी लोग कहते होते थे कि शायद इन्होंने ना कुछ लगाया हुआ है जिस वजह से व्यूज़ आ रहे हैं, इन्होंने बूस्ट लगाया हुआ है जिससे वायरल हो गया गीत। मतलब ये कि खुद ब खुद नहीं ये वायरल हुआ, इन्होंने खुद करवाया वायरल या खुद किया वायरल, इस तरह की बातें भी हमने सुनी थी। तो और ये जो है बेसिकली ये गीत जो है इंडिया का गीत है और ब्रदर सतराम भट्टी का गीत है। और लोग जो है इतना मैं समझती हूँ कि जो मतलब सपोर्ट करने के बजाय ना मतलब आपको मुबारक सब देंगे लेकिन सपोर्ट कोई भी नहीं करता। और सपोर्ट जो है सपोर्ट ऐसे थी कि कह रहे थे कि हमें इतनी ज़्यादा बातें सुनने को मिली कि ये इंडिया का गीत है इसलिए फेमस हुआ है, ये इंडिया का इन्होंने गाया ना इसलिए इनका फेमस हुआ है, ये आवाज़ ट्यून हुई है इनकी इसलिए इनकी आवाज़ अच्छी है या आगे बढ़ी है, ये आवाज़ ये स्टूडियो वाले ने वर्क किया है इसलिए ये गीत वायरल हुआ है। सो ये वाली सारी बातें जो है हमने सुनी है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि इन पे जो है केस हुआ है, गीत डिलीट हुआ है। और उस गीत डिलीट के पीछे जो है बहुत बड़ी स्टोरी है जो आप लोग नहीं जानते। आप लोग जज करते हैं कि हम पे केस हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है केस वाली। केस हुआ था तो हम और मुझे एक बंदे ने कहा मतलब
मतलब वो उस बंदे ने मुझे बोला कि कैसे हो बेटा, ठीक हो, आपका गीत बहुत अच्छा है, मैंने सुना आप पे केस हुआ है। तो मैं हंसने लग करी, मैं क्या मुझे तो खुद पता नहीं केस हुआ है या मतलब ऐसा कुछ बेसिकली कुछ ऐसा इशू था कि ये गीत जो है जब 7 लाख व्यूज़ के हुए तो ये गीत जो है डिलीट हो गया था तो हमारा। गीत कैसे डिलीट हुआ जो है आप सबको पता है कि वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है इस गीत की। तो इसकी भी मैं आप लोगों के साथ हम बात शेयर करने जा रहे हैं कि गीत कैसे डिलीट हुआ। जवेरिया 3 दिन की फास्टिंग में थी, तो हम प्रेयर करके ना, फैमिली प्रेयर में थे, प्रेयर करके ना दूसरे रूम में आए तो उधर ना भाई का मैसेज आया हुआ था, भाई मरोज़ का मैसेज आया। तो हमने उधर देखा, मोबाइल देखा तो भाई ने बोला कि वीडियो डिलीट हो गई है। तो हमने किसी मैसेज किया कौन सी वीडियो, तो बोलते हैं जेड़े हो जाते कि वीडियो जो है ना वो यूट्यूब से डिलीट हो चुकी है। हमने मतलब बहुत ज़्यादा सोचा हुआ था कि हमारे मिलियन व्यूज़ होंगे, हमारी लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट है जो हम सेलिब्रेट करेंगे और मतलब सारा कुछ होगा। तो बहुत ज़्यादा हमने सोचा हुआ था, क्योंकि जब किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और मतलब जब उसकी ज़िंदगी से वही मोमेंट कोई मतलब छीन ले या ख़त्म कर ले, क्योंकि हमने इस गीत के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और जब मतलब सेलिब्रेशन का टाइम होता है जो वो छीन जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हाँ। और फिर तब जो है हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए, हम मतलब हम बहुत ज़्यादा रोने लग गए कि ये क्या हो गया। तब भी मेरी आपी ने मैं आपको रिएक्शन ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। मैंने आपी को बोला, मैं मतलब ना भागती आपी के पास गई, रो रही थी मैं, तो मैंने कहा आपी जो है ना वीडियो ना डिलीट हो गई है। तो आपी ने मतलब आपी का रिएक्शन था तो क्या हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग रिलैक्स रहो। मतलब जब खुदा ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया ना, खुदा आपको आगे भी लेकर जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं रह गया कि जिसे आप मतलब ये कह रही हो कि सिर्फ यही था जिसकी वजह से आप लोग मतलब आगे चले गए, आगे खुदा ने आपसे बहुत ज़्यादा काम लेना है। तो आप जो है ना डिसहार्ड मत हो इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो मैं अपनी आपी की इस वर्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। मेरी मामा ने भी बोला चुप कर जाओ, जो है खुदा जो है ना आपको ये जो आपने सेलिब्रेट करनी थी ना अपनी कामयाबी या अपनी जो खुदा की तरफ से आपका जवाब मिला है आपकी दुआओं का, ये आपको खुदा जो है ना आगे ज़रूर देगा। तो हमें ये बात जो है ना हमने दिल में ठान ली। मैंने खुदा से बोला कि खुदावन जो कुछ छीना हुआ है, मतलब जो कुछ हमसे छीन गया है वो हमें ज़रूर दोबारा एक दिन ज़रूर मिलेगा और हम वही सेलिब्रेशन जो है दोबारा करेंगे। और पास्टर अंकनोला का हमने सरमन सुना था, उन्होंने बोला था कि जो है जिसकी ब्लेसिंग, जिसको जो कॉलिंग है या जो सरफराजी है, बरकत खुदा ने जिसके लिए रखी हुई है ना, तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए वो आएगी उसके पास। तो मैं समझती हूँ कि वो जो बेशक वो गीत डिलीट हो गया था, हमें हमारे ज़हन में आया था कि लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उनको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी लेके हम उस वक्त हुए थे कि क्या होगा, हम क्या जवाब देंगे लोगों को। मेरे पापा नाइट ड्यूटी पे थे, उनकी जॉब थी, नाइट ड्यूटी पे थे, तो उस रात को जो है हमारा गीत डिलीट हो गया था। तो पापा हमारे जॉब पे थे, तो हम इतना रोई, हमने बोला कि पापा तो हमें लेके बहुत ज़्यादा खुश है कि मिलियन होंगे, कि वो अपनी बेटियों को इस तरह देखेंगे। तो फिर हमने सोचा कि गीत डिलीट हो गया, हम कैसे उनको बताएंगे, वो क्या फील करेंगे। तो इस तरह फिर उसी रात हमें इंडिया से कॉल आती है। ब्रदर हैं हमारे, बहुत अच्छे ब्रदर हैं, ब्रदर जग्गा शाहपुरिया, वो इटली में होते हैं। तो उन्होंने हमें, उनकी कॉल आई, उन्होंने हमें जो है ना सपोर्ट किया, उन्होंने कलाम के वसीला से हमें हौसला दिया, हिम्मत दी, उनके वसीला से भी हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत पता नहीं था कि गीत डिलीट हो गया। उन्होंने वैसे ही हमें कॉल की कि मतलब आप लोग वर्शिप वो राइटर हैं, तो उन्होंने वैसे ही हमें गीत देने के लिए कॉल की थी। तो हमने उनसे ये बात शेयर की, तो वो कह रहे थे रोना नहीं है। फिर उन्होंने कलाम बोला कि कलाम जहाँ भी बैठी हो अपने कलाम को ओपन करो और जो है ये आयत निकालो। फिर उन्होंने हमें जो है हिम्मत दी, उन्होंने बोला डरो ना, खुदा आपको जो है ना ज़रूर दोबारा जो है ना सब कुछ देगा जो आपसे छीन गया है। और उसके बाद जो है बहुत ही मेन बात है, जब वीडियो डिलीट हो गई तो ऑडियो था, एक वीडियो अपलोड होती है और एक ऑडियो होता है, जो गीत रजिस्टर्ड होता है फिर उसका ऑडियो अपलोड होता है। तो जब वो वीडियो डिलीट हो गई, जिसने मतलब ये डिलीट हुआ था, मतलब लोगों को यही था कि इनमें गुरूर आ गया इसलिए इनका डिलीट गीत हो गया। मतलब हमें जानबूझकर लोग जो है टॉन्ट करते थे कि मतलब क्या हुआ है गीत को, क्या हुआ है गीत को, किधर गया आप लोगों का गीत, यूट्यूब पे आ नहीं रहा, क्या हुआ है ये वो। तो मुझे याद है भाई ज़रा आपने भी मैसेज किया था कि
भाई ज़रियाब ने मैसेज किया था कि गीत कहाँ पे गया, सब कुछ ठीक है। फिर हमने भाई ज़रियाब से भी ये बात शेयर की, तो फिर हम तब डर गए थे। हमने कहा कि ये बात ना शेयर ना करिएगा, मतलब हमें यही था कि लोग हमें बातें तब करेंगे। हाँ, हमारे जहन में तब थोड़ी देर के लिए आया था कि लोग क्या बोलेंगे कि गीत किधर गया कुछ है, लोग ये ऐसे क्या। भी इर्द गिर्द थे कि वो यही समझते थे कि ये मतलब इनमें गुरूर आ गया, इन्होंने इसलिए खुदा ने वो बरकत छीन ली है इनसे। हाँ। तो ये बात है, हम आप और- लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो और- इसके बाद ये है कि जो ब्रदर इंडिया से थे, ब्रदर जग्गा, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की। और अगर आज ये गीत यूट्यूब पर है तो उनकी बदौलत है। उन्होंने एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये गीत डिलीट हुआ था, इसका वीडियो जो है डिलीट हो चुका था, लेकिन जो इसका ऑडियो है वो यूट्यूब पे मौजूद था। और क्योंकि जो गीत होता है उसका जब गीत रजिस्टर होता है तो उसका ऑडियो जो है यूट्यूब पे होता है। तो जब लोगों को वीडियो नहीं थी मिल रही तो लोग जो है ऑडियो सुनने लग गए थे। और ऑडियो इतना लोगों ने सुना कि उसके भी जो है मिलियन व्यूज़ मतलब जाने ही वाले थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो भी जो है गीत डिलीट हो गया था, ऑडियो भी जो यूट्यूब से डिलीट हो गया। तब भी हम जो है बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब तो यूट्यूब पे गीत है ही नहीं है। रील्स हैं जो छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं वो जो है मौजूद हैं। लेकिन हम सोच रहे थे खुदावन ये सब क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। हमने तो मतलब सही मेहनत की है और ये अपना मतलब सारी मतलब हमने मेहनत से जो है इस गीत को जो रिकॉर्ड किया था आगे दुनिया तक लोग बरकत भी पा रहे थे। और ये है कि ये नहीं कि हम अपनी वजह से कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि खुदा का कलाम रुक गया, खुदा का नाम रुक गया जो हमने अपनी ज़ुबान से गाया था। तो जो है इसका ऑडियो भी डिलीट हो गया था। और फिर जो है जब ये गीत मुकम्मल तौर पे यूट्यूब से ख़त्म हो गया था, फिर काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि वो अपना रिकॉर्ड करके दोबारा जो अपलोड करें। और लोग कहते थे कि उनका तो डिलीट हो गया, हम जो है ना अभी खुद गा के ना तो रिकॉर्ड करके नया म्यूज़िक बना के हम जो है ना इसको अपलोड करते हैं। काफ़ी लोगों ने अपलोड ऐसे भी किया हुआ है। लेकिन जो वो गीत था, अभी जिस वजह से हम गवाही रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वही गवाही है कि खुदा जो है किसको चुनता है ना फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी लेता है। क्योंकि उस गीत के वर्ड भी हैं कि उन्हों दा ज़िम्मेदार है यीशु। तो खुदा जिसकी ज़िम्मेदारी लेता है फिर उसकी ज़िम्मेदारी पूरी भी करता है। तो जब फिर काफ़ी थे जिन लोगों ने आधे अपलोड किए हुए थे, काफ़ी हर एक वीडियो पे जो है ना व्यूज़ जाने लग गए। किसी ने रिवर्ब जो है उसे अपलोड किया हुआ था, आवाज़ चेंज करके अपलोड किया हुआ था। जितनों ने भी किया है ना, मतलब लोगों को कोई वीडियो मिल नहीं थी रही, लेकिन लोग जो है उन शॉर्ट्स पे, उन आधे क्लिप पे इतना लोग सुन रहे थे कि उनके व्यूज़ जो है आगे जा रहे थे। लोगों के जिसने इसे अपलोड किया उसके व्यूज़ जो है आगे जाए, क्योंकि लोग इसे सुन रहे थे। फिर हमारी लाइफ में जो है हमारे ब्रदर हैं इटली में, उनकी वसीला से जो है हमारी बात ब्रदर सैमुअल से हुई। ब्रदर सैमुअल सूफी फ्रॉम इंडिया, बहुत अच्छे ब्रदर हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जिसकी वजह से आज हम ये बात आपसे कर रहे हैं, ये इस गीत की गवाही रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आज इस गीत को फाइनली खुदा उनका थैंक्स करते हैं 1 मिलियन जो है इस हो चुके हैं। दोबारा चौथी 5वीं बार इसको जो है 1 मिलियन हुआ है। जो ऑडियो गीत होता है ना वो मतलब कम ही लोगों का जो है आगे जाता है, मतलब काफ़ी लोगों का जाता है। जो ब्लेस्ड गीत होते हैं, फेमस लोग होते हैं, या मतलब ज़्यादा अच्छा गाते हैं या अच्छा सुनते हैं खुदा का कलाम जो है। लेकिन ऑडियो जो है बहुत कम लोग सुनते हैं, ज़्यादा वीडियो सुनते हैं। लेकिन इसको दोबारा जो है अप्रैल में ही अपलोड हुआ है 2025 में। ये भाई सैमुअल सूफी ने जो इसे अपलोड किया था और ये दोबारा 1 मिलियन हुआ है। और मतलब 3-4 बार जो है इसे हटाया गया था और ये 5वीं बार जो है इसे अपलोड किया गया है। और फिर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सुना है और इसके वसीला से लोगों 1 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। यस, और ये बात सारा ऑनर इज्जत जलाल यीशु को देते हैं। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ यीशु का करम है, फजल है हमारे ऊपर। क्योंकि यही बात है कि जो बरकत या जो ब्लेसिंग किसी की लाइफ में है, यीशु ने रखी हुई है, मतलब चुना हुआ है हमें, उस बरकत के लिए हमें चुना हुआ है। मैं अक्सर जवेरिया से बात करती हूँ कि जब अगर ब्रदर सतनाम भट्टी वो गीत लिख भी रहे थे तो मेरे ख्याल से खुदा ने वो गीत हमसे ही जो है ना वो सिंग करवाना था, मतलब हमने ही वो गीत गाना था, वो हमारे लिए लिखा गया था और हमारी आवाज़ से ही वो लोगों तक पहुंचना था ये गीत। क्योंकि खुदा के हर एक काम के पीछे खुदा का एक प्लान होता है और वो प्लान हमें बाद में पता चलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये मतलब क्या होगा, मतलब कैसे होगा, और लेकिन जब हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है। जब गीत डिलीट हुआ था हम डिसहार्ड हुए थे, हमें लगा था बस ख़त्म, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या
मतलब और आप कहते भी समझ थे सकते हैं। लोग कहते थे इनमें गुरूर आ गया ये वो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस गीत ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया और इस गीत ने हमें काफ़ी जो रियल चेहरे हैं लोगों के वो भी दिखाए हैं और काफ़ी नए लोगों के साथ हमें ब्लेस किया और है। जितने लोग हमसे मिले हुए हैं वो हमें जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमारे अंदर कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड कमांड नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड उसको होता है जो खुदा से डरता नहीं है और वो यही समझता है कि मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ। और मेरी मेहनत से या मैंने जो लगाया या मैंने मेहनत किया मुझे उसका फल मिला, वो ये खुदा को भूल जाता है। अभी भी हम खुदा की बात कर रहे हैं तो मेरा ईमान है कि खुदावंद हमारे साथ मौजूद है और मैं उसकी हजूरी में ये बात करना चाहती हूँ कि खुदावंद जो है अपने बंदों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता और हमेशा उनका साथ देता है, और जो दिल से उससे पुकारते हैं, वो दिल से उसके साथ फेलोशिप रखते हैं, खुदा उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। और मैं ये बात करूँगी कि हम अपनी जो है वो करने के लिए ये बात शेयर नहीं कर रहे कि हमारे गीत पे मिलियन व्यूज़ हैं या हम फेमस हैं, मतलब हम सिर्फ आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं या हम शो ऑफ भी नहीं कर रहे कि हमारे गीत पे मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। क्योंकि इस गीत की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा नफरत भी मिली है और बहुत ज़्यादा जो रियल चेहरे हैं वो हमें देखने को मिले थे। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस गीत पर लोग जो मतलब आपको जो आपसे जेलस होते हैं या आपसे मतलब आप में कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर वो ढूंढते रहते हैं, वो हमें कुछ लोग कहते थे बस कर दो जेड़े हो जाते तुसी गाते रहते हो हर वक्त। मैं उन्हें कहती थी कि हम नहीं गाते, ये मतलब लोग इससे सुन के बरकत को रिसीव करते हैं, इसलिए वो लोग हमें कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरी दुनिया ने इस पर टिकटॉक्स या रील्स अपनी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन मैं उन कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि आज तक उन्होंने उस गीत के बारे में ना हमसे कोई बात ही अलग कि वो हमारे साथ बैठने वाले, हमारे साथ उठने वाले, कभी उन्होंने हमें अपने मुंह से बोला नहीं है कि आपका गीत बहुत ब्लेस्ड है, ना उन्होंने अपनी कोई वीडियो, क्योंकि वो जो है आप जानते हैं कि जब लोग किसी की ऊंचाई को देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अभी तक उस गीत की वजह से जो है हमसे दूर हो चुके हैं और कुछ लोग इस गीत की वजह से हमारे साथ जुड़े हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उन सब लोगों के लिए। और जब ये गीत रिकॉर्ड नहीं था हो रहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ तो हम फर्स्ट टाइम जो है अगस्त में अपने चर्च आए, इंटरनल लाइफ चर्च में पास्टर शहजाद आरिफ के चर्च में आए थे। तो फिर हम रेगुलरली आने लग गए। फिर हमने अपने पास्टर साहब से बात शेयर की कि पास्टर साहब हमारा इश्यूज चल रहे हैं तो गीत रिकॉर्ड नहीं हो रहा, डिफिकल्ट हो रहा है मतलब गीत वीडियो रिकॉर्ड करना। तो मैंने भाई साहब को बोला था कि भाई साहब दुआ करें कि गीत मिलियन व्यूज़ में जाए। तो मतलब लोग जो हैं मतलब हम ये नहीं थे चाहते कि व्यूज़ आए, हम चाहते थे कि लोगों तक पहुँचे, दुनिया के एक एक शहर में, एक एक मुल्क में, एक एक कोने में हमारा गीत पहुँचे, खुदावंद की आवाज़ पहुँचे। और अक्सर हम मतलब कि कुछ लोग हैं ना वो कहते हैं हम अमीर हैं, तो मैं कहती हूँ, मैं अपने घर में अक्सर हम बात करते हैं तो मैं अपने पेरेंट्स से कहती हूँ, अपनी फैमिली से कहती हूँ कि उनके पास देखें, हम कहते हैं कि उनके पास लाखों हैं करोड़ों हैं, लेकिन हमने जो है ना लाखों करोड़ों तक यीशु की आवाज़ पहुंचाई है। हमारे लिए ये बहुत काफ़ी है, हम ज़्यादा उनसे मेरे क्योंकि हमने लाखों करोड़ों तक यीशु की आवाज़ पहुंचाई। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके साथ ये वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी शेयर करूँगी जब हमारे भाई साहब ने हमें मसा किया था और भाई साहब ने बोला था कि आपकी वर्शिप के ज़रिया से जो है जैसे पौलुस और सिलास की बेड़ियाँ खुल गई, वैसे ही आपकी वर्शिप से भी जो लोग आज़ाद हुआ करेंगे। और ऐसे ही हमें जो है फेस हम कर रहे हैं, वैसी ब्लेसिंग को हम रिसीव कर रहे हैं। और आज अगर हम मतलब खुदा ने हमें ब्लेस किया तो जैसे आपके स्पिरिचुअल फादर होते हैं वैसे ही आप उनकी जो ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर होती है। तो अब जब खुदा के घर में गए, खुदा के घर से मांगा तो फिर खुदा ने हमें जो है ब्लेस किया था। और हम ईमान रखते हैं कि हमारी इस टेस्टमनी से जो बातें हमने आपसे शेयर की हैं आप उसके वसीले से बरकत पाएंगे। और आप जान गए होंगे कि जड़े हो जाते की क्या फुल जो है स्टोरी थी और क्या क्या हमने फेस किया इन चीज़ों को लेके, बहुत सी बातें हैं। अगर आपको फिर भी कोई इशू या कोई आपके जहन में सवाल है तो आप जो है हमसे मिलकर पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हमने कोई स्टोरी बताई है सारी रियल है। गीत इंडिया का था और हमने ये रिकॉर्ड किया था एज मतलब वैसे ही हमने एक प्रोजेक्ट किया था। हमें ये अंदाज़ा नहीं था, हमने फेमस हो जाएगा, हमने ये फेमस होने के लिए भी नहीं था किया। हाँ। कि हम फेमस हो जाएं। बाकी ये है कि जिसको खुदा ने बढ़ाना हो वो उसको कोई रोक नहीं सकता, शैतान की कोई कुव्वत उसे रोक नहीं सकती। और जितने लोग मुझे वाच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहूँगी आप किसी से जेलस ना हो, बल्कि
खुदा से बोलें कि खुदावन जैसे तूने उससे आगे बढ़ाया तो मुझे भी बढ़ा, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं। आप किसी को बुरी नज़र से देखें ना कि ये कैसे, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानती हूँ, उनकी नज़रों को जानती हूँ और उनके रवैये किससे वाकिफ़ हूँ कि वो कैसे हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहूँगी कि खुदा आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जितने भी हमें वाच करें, Last- हमारी यही दुआ है कि खुदा आप सबको ब्लेस करे। जितने भी वर्शिपर्स हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि जो खुदावंत ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं। तो लास्ट बात मैं आपसे यही कहूँगी कि हमें लगता है कि जब हमारे मिलियन व्यूज़ होते हैं तो हमारा गीत हिट है, हम फेमस हो चुके हैं, वायरल होता है तो हमें लगता है कि फेमस हो गए। लेकिन मैं आपको यही एक बात कहना चाहूँगी कि कलाम में लिखा है कि जब एक बंदा तौबा करता है ज़मीन पर तो लाखों करोड़ों फरिश्ते जो हैं आसमान पर खुशी बनाते हैं। तो आपका गीत तब वायरल जब एक बंदा भी कह दे कि मैंने इस गीत को सुन के अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है, तो आपका गीत तब भी वायरल है। ये मिलियन व्यूज़ हो जाएं तब वायरल नहीं होता। जब इंसान अपनी आपके गीत को सुन के, आपके कलाम को सुन के अपनी ज़िंदगी बदले, तब आप वायरल और आप हिट हैं। और खुदा आप सबको बरकत दे। जितने लोगों ने इस गवाही को पूरा सुना है, खुदा आप सबको बरकत दे। और जितने लोग, अक्सर मैं किसी की टेस्टमनी सुनूं तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा है। और अगर कोई सुन के ऐसा फील कर रहा है कि हमारी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अगर हमारी ज़िंदगी में हो सकता है तो आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। जेड़े हो जाते ने पाक खुदा दे, फिर खुदा उन्होंने बोझ भी चुक लेंदा है। साडे भी चुके ने तो तुहाडे भी चुकेगा। गॉड ब्लेस यू।